अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एमपीटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आपको पता है कि 12 तक उसकी डेट है। अप्लाई कैसे करना है अगर अब तक नहीं किया और आपको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो देख लीजिएगा। और अगर चालान फिल करने का नहीं पता तो वो भी मैं लिंक दे दूँगी, उसे देख लीजिएगा। तो अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद जो स्टेप आता है वो ये है कि सिलेबस क्या है, इसका तैयारी क्या करनी है। ठीक है। आप लोगों में से जो CSS MPT को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनमें से मोस्टली जो है उन्होंने रिटन की तैयारी तो स्टार्ट कर दी होगी। तो उसके साथ अब क्या उसी तैयारी में आपका सारा जो है ये सिलेबस कवर हो जाएगा या आपको इसकी अलग से थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में देखते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा सिलेबस टोटल जो है वो 200 मार्क्स हैं। ठीक है। 200 नंबर की MCQs आते हैं जिसमें से हमें 33% यानी 66 मार्क्स लेने होते हैं, तभी हम पास करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो है जनरल एबिलिटी का, जिसे हम आम ज़बान में मैथमेटिक्स भी कहते हैं। यह है 60 मार्क्स का। 60 नंबर का पेपर इसी पोर्शन में से आता है। और अगर हम इसी पोर्शन के 50+ MCQs ठीक कर लेते हैं या 50 ही ठीक कर लेते हैं तो बाकी तो 13 पूरे जो है सारे सिलेबस में से करने हैं पास। ठीक है। तो समझ रही हैं इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद इंग्लिश का आता है। इंग्लिश हमारा 50 मार्क्स का है। 50 नंबर के MCQs इंग्लिश में से आते हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। ये 50 नंबर के MCQs इसमें से आते हैं। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ या सिविक्स एंड एथिक्स। इस्लामिक स्टडीज़ मुस्लिम्स के लिए, और जो माइनॉरिटी है यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए सिविक्स या एथिक्स जो है, सिविक्स एंड एथिक्स, ये वाला एक सब्जेक्ट जो है ये भी वो चूज़ कर सकती हैं। ठीक है। ये 20 मार्क्स के MCQs यानी 20 MCQs इसमें से आते हैं। उसके बाद उर्दू जो है उसमें से 20 MCQs आते हैं यानी 20 मार्क्स के। तो इस तरह से 200 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सारे ये जो हैं सेक्शंस इनको डिटेल में देख लेते हैं कि लाइक एबिलिटी में नेक्स्ट कौन कौन से टॉपिक्स हैं और बाकी सब में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जनरल एबिलिटी की ही बात कर लेते हैं। इसमें अगर टॉपिक्स की बात करें तो बेसिक अरिथमेटिक। ठीक है। इसमें LCM, HCM और बाकी ये जो बोर्ड मैथ्स और ये सारे जो रूल्स हैं ना, ये बेसिक अरिथमेटिक में आ जाता है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा, इसमें वो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसी चीज़ें हमने की थी ना, वो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री वाला पोर्शन, इसमें जो है एंगल्स, लाइंस, डायग्राम्स वगैरह ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है और उनको आपको लॉजिकली सॉल्व करना होता है। उसके बाद एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चंस और इस तरह के रीजनिंग के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इनमें आ जाते हैं। तो ये टोटल सिलेबस है जनरल एबिलिटी का। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हमारे पास वोकेबलरी है। वोकेबलरी में हमारे पास सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। ठीक है। जो हम इंग्लिश रिटन पेपर के लिए भी तैयार करते हैं और इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह की ये वोकेबलरी आ गई। दूसरा ग्रामर यूसेज है। ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो ग्रामर यूसेज उसके MCQs आते हैं। और कंप्रीहेंशन ये होता है ना कि आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने समझना है और समझ के उसको आगे जो MCQs गिवन होंगे उनको आंसर करना है। उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें एक तो एवरीडे साइंस यानी ये जो साइंस होती है उसका कोई भी टॉपिक कहीं से भी वो कोई भी MCQs दे सकते हैं। दूसरा करंट अफेयर्स, अभी जो चल रहा है इसमें पूरा पिछला 1 साल का। ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स है उसमें से कोई भी MCQs। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का कोई भी ये MCQs आ सकता है, लाइक प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, कोई भी MCQs। ठीक है। टोटल पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद उर्दू की बात करें तो इसमें सर्फ़ व नहू का इस्तेमाल, कलमे की इकसाम, इज्ज़ाए कलाम जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद तरकीबी फ़ेल, ज़माने। ठीक है। वाहिद जमा, जुमले की साख्त, अल्फाज के जोड़े, मुज़क्कर मोनस, मुतरादिफ़ और मुतज़ाद अल्फाज, और साथ साथ तर्जमा भी। ये उर्दू का हमारा सिलेबस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिविक्स एंड एथिक्स का सिलेबस जो है, सिविक्स में हमारे पास इसकी डेफिनेशन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, organs of state, fundamental human rights,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यूएन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑर्गन्स एंड एजेंसीज। उसके बाद एथिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, रोल ऑफ फैमिली, ठीक है, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड इनकलकेटिंग यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, यानी मॉरल वैल्यूज़ की बात होगी। उसके बाद इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इस्लामियत की बात करें तो इस्लामियत में काफ़ी सारे सिलेबस होते हैं, ठीक है, मतलब आपको जो है बेसिक्स, बहुत ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं पूछा जाता, बेसिक्स होती हैं, ठीक है, उसके अरकान इस्लाम और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी उसमें आ जाती हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सिलेबस जो है ये पता चल गया होगा सारा। तो बाकी अगर तैयारी की बात करें तो आप ये सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए इसकी तैयारी कर सकती हैं। मैंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तैयारी के लिए, आपको बाकायदा सिलेबस वगैरह किस तरह से कितने लेक्चर्स में वो डिवाइड होगा वो सारा आपको उस ग्रुप में पता चल जाएगा। मैं ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी अमाउंट नहीं है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। थैंक यू।